राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अलंकार की चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने संदेहालंकार के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये जो संदेहालंकार है ये अर्थालंकार का ही एक भाग है, ठीक है ना। आप लोग ये मत समझिएगा कि अर्थालंकार और संदेहालंकार में भेद है। शब्दालंकार और अर्थालंकार प्रमुख रूप से दो ही हैं, उभयालंकार भी है, तो वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी या तो हमने जो उपमा अलंकार की वीडियो बनाई है उसमें थोड़ी सी चर्चा की है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो बातें आपको पता चलेंगी। अब हमने संदेहालंकार के विषय में पढ़ा है, लेकिन हमने वीडियो चला करके देखा तो उसमें लास्ट की एक दो पंक्ति पता नहीं क्यों नहीं बनी है, वो आधी पे ही रुक गई। तो उसी की चर्चा करने के लिए पहले हम इसको देखेंगे और उसके बाद ये हमने बताया था कि साहित्य दर्पण का था, ठीक है। और बैक पेपर को जब हम उठा करके देखते हैं तो काव्य प्रकाश से भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारे मन में आया कि क्यों न एक अलंकार को काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों ग्रंथों से करते हुए चलें। तो हमने अभी तो साहित्य दर्पण से पढ़ा था, इसके बाद फिर हमने काव्य प्रकाश का भी उसमें PDF में टाइप करके डाला हुआ है। तो पहले हम साहित्य दर्पण के थोड़े से छूटे हुए अंश को पढ़ेंगे जो छूट गया है, और उसके बाद फिर हम काव्य प्रकाश के भी आगे की पंक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमने पहले बताया है कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। जितने लाइक होंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी होगी और हम उतना ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं फिर हम अपनी पंक्ति की तरफ। तो हमने जो संदेहालंकार का लक्षण बनाया था वो यही था, संदेह प्रकृतेन्यस्य संशय प्रतिभोत्थितः। प्रतिभा के द्वारा उत्थित जो संशय है, प्रकृत माने उपमेय में, उपमेय में जो अन्य माने उपमान का प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न जो संशय है उसी को हम क्या कहते हैं, संदेहालंकार, ठीक है। उसी से हमको संदेह होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि अप्रतिभा उत्थितेपि तू स्थाणुर्वा पुरुषो वा, अगर हम प्रतिभा शब्द नहीं कहेंगे तो अप्रतिभा से उत्थित जो संशय है वो स्थाणुर्वा पुरुषो वा भी है, कि भैया स्थाणु है कि पुरुष है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रतिभोत्थिता, प्रतिभा से उत्थित जो होगा संशय उसी को हम संदेहालंकार कहेंगे। जो प्रतिभा से उत्पन्न नहीं होगा उसे हम संदेहालंकार नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमने उसमें प्रतिभोत्थिता पद को न जोड़ा होता तो स्थाणुर्वा पुरुषोवा इसमें भी संदेहालंकार हो जाता, जबकि यह संदेहालंकार की कोटि में नहीं आता है, ठीक। इस बात को हम देख चुके थे। आगे एक और देखना था, इत्यादि संशय न अयम अलंकार। इत्यादि संशय में माने स्थाणुर्वा पुरुषोवा, यहाँ जो संशय हो रहा है इसमें न अयम अलंकार, अयम इति संदेह, अयम न संदेहालंकार, इसमें कोई भी संदेहालंकार नहीं है, ठीक है। आगे कहते हैं, मध्यम तव सरोजाक्षी पयोधर भरार्दितम, मध्यम तव सरोजाक्षी पयोधर भरार्दितम, अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भासते, अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भासते। कह रहे हैं कि आपका जो मध्यम, तव मध्यम माने आपका जो मध्य भाग है वो अस्ति नास्ति है अथवा नहीं है, इति माने इस प्रकार के संदेह को कस्य चित्तम न भासते, यह संदेह किसके चित्त में भासित नहीं हो रहा है, किसके चित्त में प्रकाशित नहीं हो रहा है। बोले क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि पयोधर भरार्दितम, हे सरोजाक्षी, सरोजाक्षी सरोज माने कमल, हे कमल के समान नयन वाली कमल नयने, तुम्हारा जो पयोधर माने स्तन है उस स्तन का इतना ज़्यादा भार है, माने इतना विशालता को प्राप्त हो गया है, स्थूलता को प्राप्त हो गया है कि पयोधर भरार्दिताम, पयोधर का भार अत्यधिक बढ़ जाने के कारण,
बहुत विशाल हो जाने के कारण, स्तनों का विस्तृत रूप प्राप्त करने के कारण कोई व्यक्ति जब आपको देखता है तो तब मध्यम, तुम्हारा जो मध्य माने कटी प्रदेश है, कमर है, यह अस्ति माने है भी कि नास्ति माने नहीं है, तुम्हारी कमर है भी या नहीं है, ऐसा संदेह, इति माने इस प्रकार का संदेह, कस्य चित्ते न भासते, किसके चित्त में भाषित नहीं होता है, किसके चित्त में प्रकाशित नहीं होता है। अर्थात सभी के मन में यह संदेह हो जाता है कि भैया इसकी कमर है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि पयोधर भरार्दितम। अब देखिए यहाँ पर भी संदेह हो रहा है, संदेह पद भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ संदेह अतिशयोक्ति के कारण हो रहा है, प्रतिभा से उत्थित नहीं है। वही कह रहे हैं अत्र अतिशयोक्ति ही एवं, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब कोई भी स्त्री हो, कोई भी नायिका हो, उसका पयोधर इतना थोड़ी स्थूल हो सकता है कि कमर की ही पता ना लगे कि भैया कमर है भी कि नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि उसके स्तनों की क्या कह रहे हैं, उसके स्तनों की वो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, अतिशय बतला रहे हैं कि भैया इतने सुंदर हैं, माने इतना विशाल, इतना स्थूलता को प्राप्त है, तो यहाँ अतिशय बतला रहे हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर अत्र अतिशयोक्ति ही एवं, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जब हम लोग अतिशयोक्ति की चर्चा करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से हम समझाएंगे। अभी यहाँ पर केवल इतना समझिए कि यहाँ पर अतिशय बतला दिया जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि उपमे उपमान संशयस्य एतद अलंकार विषयत्वात्। एतद अलंकार माने ये जो संदेहालंकार है, संदेहालंकार का विषय क्या है? तो वही कह रहे हैं उपमेय में उपमान का जब का क्या हो, संशय हो। हमने वहाँ परिभाषा में भी पढ़ा था कि संदेह प्रकृतेन्यस्य संशय प्रतिबोधितः। संशय हो किसमें? प्रकृत माने उपमेय में, उपमान का जब क्या हो, प्रतिभा से उत्थित संशय हो, प्रतिभा से उत्पन्न संदेह हो, वहीं पर हम संदेहालंकार स्वीकार करते हैं। इसलिए अत्र अतिशयोक्ति एवं, यहाँ पर केवल अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि हमारा संदेहालंकार की परिभाषा है कि उपमेय उपमान संशयस्यैव एतद अलंकार विषयत्वात्। एतद अलंकार संदेहालंकारस्य विषयत्वात्, संदेहालंकार का विषय है। तो साहित्य दर्पण में केवल इतना ही है। हम लोग थोड़ी सी चर्चा काव्य प्रकाश के अनुसार भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेडिंग ही रखा है कि काव्य प्रकाश के अनुसार संदेहालंकार। काव्य प्रकाश के अनुसार भी जो संदेहालंकार है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसमें कैसा बतलाया गया है। तो कहते हैं कि ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः, ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः, भेदोक्तो यथा। ठीक है, अब भेदोक्तौ और तद अनुक्तौ ये उसके भेद हैं। ठीक, एक में तो ऐसा है जिसमें भेद बतलाया जाता है, और तद माने भेद का, जहाँ अनुक्त हो माने भेद बतलाया ही न जाए। जब उपमान में, उपमेय में उपमान का भेद हो, तो पहला भेद संदेहालंकार का मम्मट जी इसको मानते हैं, और इसी को निश्चय गर्भ भी कहते हैं। निश्चय गर्भ निश्चयांत दोनों को इन्होंने एक में ही ले लिया है। और उसमें जो शुद्धालंकार, शुद्ध संदेहालंकार था, उसमें इन्होंने तद अनुक्तौ माने भेद का इन्होंने अनुक्त कर दिया है, भेद को बतलाया ही नहीं है। न उक्त इति अनुक्तः, जहाँ पर भेद को न कहा गया हो वो वैसे ही वहाँ पर शुद्धा था विश्वनाथ जी के मत में। इन्होंने निश्चय गर्भ और निश्चयांत को एक में ही कर दिया है भाई, जहाँ पर भेद की उक्ति हो जाए। तो भेदोक्तौ और तद अनुक्तौ, तो भेदोक्तौ यथा, ये तो मान लीजिए उदाहरण के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये पंक्ति हमारी लक्षण की नहीं है, लक्षण का केवल इतना है। कह रहे हैं ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तद अनुक्तौ च संशयः। अब चूंकि मम्मट जी की जो भाषा है वो सूत्रात्मक है, तो इसके पहले उन्होंने जब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बनाई थी तो उसमें उन्होंने लिखा है कि संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। तो जो उसमें प्रकृतस्य समेन है उसका हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अनुवृत्ति ले आ लेंगे। तो प्रकृतस्य समेन अर्थात जो प्रकृत है, उपमेय है, उस उपमेय में उस जो उपमान है उसकी कहाँ पर हो, सम हो, सम होने के कारण संशय प्राप्त हो।
उसी को हम कहते हैं संदेह। ठीक, क्या है? तो कह रहे हैं प्रकृतेस्य, पीछे से अनुवृत्ति आई है, प्रकृतस्य समेन। प्रकृत माने जो उपमेय है, उस उपमेय में जो उसके सम माने उपमान की समानता के कारण संशय माने संशय उत्पन्न हो जाए, उसी को ससंदेह, उसी को संदेह अलंकार कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ जी के मत से आप लोगों ने समझ रखा है। अब मम्मट जी की भाषा सूत्रात्मक है, इसीलिए हम कहते हैं पहले विश्वनाथ जी को पढ़िए, विश्वनाथ जी विस्तार से सारी बातों को बतला देंगे। फिर जब आप मम्मट जी को पढ़ेंगे तो आपको सूत्र रूप में सारी बातें उपस्थित रहेंगी। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। तो प्रकृतस्य समेन, जिन्होंने अष्टाध्यायी क्रम से व्याकरण पढ़ा होगा उनको अनुवृत्ति के बारे में पता होगा। तो पीछे के सूत्र से आगे वाली सूत्र में अनुवृत्ति आती है। तो प्रकृतस्य समेन की जब अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी तो प्रकृत माने हो गया उपमेय, उस उपमेय में जब उपमान से, उपमान रूप से क्या करेंगे? संशय को प्रकट करेंगे। ठीक, क्योंकि समानता बतलाई जा रही है, तो समानता में संशय होगा कि भैया ये है अथवा ये है, ये है अथवा, क्योंकि समान है दोनों। तो इसीलिए जब संशय उत्पन्न होता है तो उसी को संदेहालंकार कहा जाता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो भेदोक्तौ और दूसरा तद अनुक्तौ। माने तद अनुक्तौ माने भेद का जहां अनुक्त हो जाए। ठीक, एक तो भेद को बतलाया जाए कि ये सूर्य है, अरे नहीं सूर्य नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सूर्य 7 घोड़े से चलने वाला है। तो भेद बतला दिए ना कि उस राजा में और सूर्य में ये भेद है। तो पहला कारण, पहला भेद संदेहालंकार का हो गया जहां भेद की उक्ति हो, ऐसा भेदोक्त संदेहालंकार। और दूसरा भेद अनुक्त, भेद अनुक्त संदेहालंकार, जहां पर भेद न कहा जा रहा हो, भेद की उक्ति न हो। तो उसमें जो भेदोक्तो माने जिसमें भेद बतलाया जा रहा है, ऐसे संदेहालंकार को देखते हैं। तो भेदेक्तौ यथा अयम मार्तंडः किं सखलु तुरगै सप्तभिरितः कृशानुः किं सर्वा, यहाँ बिंदी रहेगा, किं सर्वा प्रसरति दिशो नैशनियतं कृतान्तः किं साक्षान्, यहाँ भी बिंदु रहेगा गुरु, किम में सब जगह बिंदु रहेगा। ठीक है, कृतान्तः किं साक्षान् महिषवहनो साविति चिरं समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटा, समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटा। अर्थ आप लोग जो हमने साहित्य दर्पण में पढ़ाया है उसके माध्यम से देख ही लेंगे। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें भेद की उक्ति की गई है। अयम मार्तंडः किम, यह सूर्य है क्या? तो कहते हैं नहीं, सा खलु तुरगई है सप्तभिरता, अरे उनके तो 7 घोड़े होते हैं रथ में, इसके नहीं है, ये 1 घोड़े का अथवा 2 घोड़े से ही चलने वाला अथवा 4 घोड़े वाले रथ से चल रहा है। कृशानु किम, अग्नि है क्या? तो कह रहे हैं सर्वाह प्रसरति दिशो नैशनियतम, अरे उसकी तो दिशा निश्चित होती है अग्नि की, और इस राजा की कोई भी दिशा निश्चित नहीं है। तीसरा कहते हैं कृतांतः किम, यमराज है क्या? तो कहते हैं साक्षान असौ साक्षान महिषवहनः, अरे वो जो यमराज है उसका तो महिषवहन, उसका साक्षात महिष ही, भैंस ही वाहन है। असौ इति चिरम, कह रहे हैं समालोक्याजौ त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटाः, त्वाम आजौ माने समर भूमि में, युद्ध के मैदान में, आजो माने समर भूमि में, त्वाम माने आपको, समालोक्य माने देख करके, जो प्रतिभटाः माने शत्रु पक्ष के जो भट हैं, जो योद्धागण हैं, वो विकल्पान विदधति, बहुत सारे संकल्प विकल्प को कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भेद उक्ति है, अयम मार्तंडः किम, फिर भेद कर देते हैं सखलु तुरगई है सप्तभिरतः, और कृशानु किम, तो कहते हैं सर्वाह प्रसरति दिशो नैशनियतम। ठीक,
तो यहाँ पर क्या है, भेद को बतला रहे हैं, इसलिए ये पहला भेद हो गया। अब देखिए, अगर आप लोगों ने काव्य प्रकाश को न पढ़ा होता तो अगर परीक्षा की में पूछ लिया होता कि भैया मम्मट जी के अनुसार संदेहालंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप 3 लगा करके चले आते हैं। इसलिए मम्मट जी को भी पढ़ना आवश्यक है, और ये 2 ग्रंथ तो हमारे यहाँ लगे ही हैं पीजीटी में। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि भेदोक्तौ इति अनेन न केवलम अयम निश्चय गर्भो यावन निश्चयांतोपि संदेह स्वीकृतः दिख नहीं रहा था ना। हाँ देखिए, कह रहे हैं कि भेदोक्तौ इति अनेन, जो भेदोक्ति है अर्थात जो भेदोक्त इन्होंने अलंकार बनाया है, संदेह अलंकार का एक भेद, उसी को कहते हैं कि भेदोक्ति पद से जो इन्होंने कहा है कि भेदोक्तौ तद अनुक्तौ, तो भेदोक्तौ पद से केवल निश्चय गर्भ ही नहीं लेना है, वही कह रहे हैं भेदोक्तौ इति अनेन, भेदोक्तौ यह जो पद लिखा है इन्होंने, इस पद से न केवलम, केवल अयम निश्चय गर्भ, यह जो निश्चय गर्भ है, आप लोगों ने जो साहित्य दर्पण के हिसाब से निश्चय गर्भ पढ़ा है, यही एक अलंकार नहीं होता। तो कह रहे हैं कि भेदोक्तौ इति अनेन, भेदोक्ति इस पद से, न केवलम अयम निश्चय गर्भ, केवल निश्चय गर्भ ही नहीं, यावन निश्चयांतोपि संदेह स्वीकृतः, जो निश्चयांत अलंकार है, निश्चयांत संदेहालंकार, उस निश्चयांत संदेहालंकार को भी स्वीकार किया गया है। माने भेदोक्ति का तात्पर्य हो गया कि निश्चय गर्भ और निश्चयांत दोनों, जो मम्मट विश्वनाथ जी ने 2 भेद किए हैं, निश्चयांत और निश्चय गर्भ, उन दोनों का इन्होंने एक में ही कर दिया है भेदोक्ति में। ठीक, आशा करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने दूसरा जो तद अनुक्तौ पद कह रहे हैं उसका। तो यहाँ पर अभी उन्होंने थोड़ा सा और दिया है कि निश्चयांत को हम कैसे मानेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहे हैं, 1 मिनट, ये भी बहुत ही आसान है, बहुत क्लिष्ट नहीं है। कह रहे इंदुः किम क्व कलंकः, वो लिखा है भैया, क्व कर लो। हाँ, इंदुः किम क्व कलंकः, इसमें भी बिंदु नहीं लगी है। बड़ी समस्या है टाइप करने में, कितना भी सावधानी पूर्वक किया जाए लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। इंदुः किम क्व कलंकः सरसिज में तत् किमम्बु कुत्र गतम्, इंदुः किम क्व कलंकः सरसिज में तत् किमम्बु कुत्र गतम्, ललित सविलास वचनैर् मुखमिति हरिणाक्षि निश्चित परतः, इसको मिला लीजिए। ललित सविलास वचनैर् मुखमिति हरिणाक्षि निश्चित परतः। ठीक है, अब ये कहते हैं कि किसी हरिणाक्षी को देखते हैं, अर्थात हिरण जैसी अक्ष वाली है जो, ऐसी कोई नायिका, वो कहती है कि इंदुः किम, अरे यह चंद्रमा है क्या। ये नायिका का जो मुख है उसको देख करके कहते हैं कि इंदुः किम, अरे यह चंद्रमा है क्या। तो कहते हैं फिर क्व कलंकः, अरे चंद्रमा नहीं हो सकता। बोले क्यों, तो कह रहे हैं कलंक कहाँ गया। अगर चंद्रमा होता तो चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन इसके मुख में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। ठीक है ना। तो इंदुः किम, अरे यह चंद्रमा है क्या। तो कहते हैं क्व कलंकः, चंद्रमा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके मुख में कलंक नहीं है। दूसरा कहते हैं सरसिजम एतद किम, यह सरसिज है क्या। सरसिज माने कमल, अरे यह कमल है क्या। तो कह रहे नहीं। बोले क्यों, तो कह रहे अम्बु कुत्र गतम, अगर यह कमल है तो फिर जल कहाँ चला गया। ठीक है ना। इंदुः किम अर्थात यह चंद्रमा है क्या। तो कहते हैं क्व कलंकः, तो फिर कलंक कहाँ है। अगर यह चंद्रमा है तो इसमें कलंक नहीं है, इसलिए यह चंद्रमा नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं कि सरसिजम एतत् किम, क्या यह कमल है। तो कहते हैं नहीं नहीं, अगर कमल है तो फिर अम्बु कुत्र गतः, गतम, अम्बु माने जल, फिर जल कहाँ चला गया। ठीक है ना। आगे कहते हैं ऐसा संदेह करके ललित सविलास वचनैहि मुखम इति सर्व हरिणाक्षी निश्चितः परतः।
ऐसा माने इस प्रकार से, क्या तो कह रहे हैं जो ललित सविलास वचन ही है। ललित माने सुंदर, जो सविलास माने विलास से युक्त जो वचन है, ऐसे वचनई ही माने वचनों से, इसको मिला लीजिएगा तभी बात समझ में पटेगी। हाँ, ललित माने सुंदर, सुविलास है माने जो विलास से युक्त, वचनई माने वचन है, ऐसे वचनों से हे हरिणाक्षी, हे हिरण जैसी नयनों वाली मृगनयनी, यह तुम्हारा मुखम इति, यह तुम्हारा मुख है। यह बात बहुत बाद, परतः माने बहुत बाद में ही, निश्चित माने निश्चित हो पाता है, माने तुरंत जब तुमको देखता हूँ तो ये तुम्हारा मुखम इति, यह तुम्हारा मुख है, हे हरिणाक्षी, हे मृगनयनी, मुखम इति यह तुम्हारा मुख है, यह बात परतः निश्चितः, बहुत बाद, बहुत पश्चात में निश्चित हो पाता है। ठीक है। किंतु अरे राम राम, करे किंतु निश्चय गर्भ इव न अत्र निश्चय प्रतीयमान इति उपेक्षितः भट्टोद्भट्टेन। जो भट्टोद्भट्ट जी हैं, उन भट्टोद्भट्ट जी के द्वारा इसकी उपेक्षितः माने उपेक्षा की गई है। क्यों उपेक्षा की गई है? बोले इसलिए उपेक्षा की गई है कि जो निश्चय गर्भ है, ऐसा निश्चय गर्भ संदेह के संदेह के समान ही, निश्चय गर्भ इव, निश्चय गर्भ के समान ही, न अत्र निश्चय प्रतीयमान, यहाँ पर उसी के समान ही निश्चय हो रहा है, निश्चय गर्भ के समान। जैसे निश्चय गर्भ में समानता बतलाई जा रही थी, ऐसे ही यहाँ भी निश्चय गर्भ में की समान ही समानता बतलाई जा रही है। कोई निश्चयांत संदेह अलग से नहीं है। इसलिए निश्चय प्रतीयमानम, निश्चय प्रतीयमान होने के कारण, निश्चय व्यंग्य होने के कारण, निश्चय व्यंग्य निश्चय प्रतीयमान, निश्चय न अत्र निश्चय प्रतीय, यहाँ पर निश्चय प्रतीयमान नहीं है, अर्थात अंतिम में निश्चय नहीं हो रहा है। ये तो निश्चय गर्भ जैसा ही है। कह रहे हैं किंतु निश्चय गर्भ इव, यह पंक्तियां भी निश्चय गर्भ के इव माने जैसे ही हैं। निश्चय अत्र निश्चय प्रतीयमानम न, यहाँ पर निश्चय प्रतीयमान माने जो निश्चयांत है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए इति माने इसलिए, उपेक्षितः भट्टोद्भट्टेन, भट्टोद्भट्ट के द्वारा निश्चयांत और निश्चय गर्भ की उपेक्षा की जा रही है, और उसी मत को मम्मट जी भी मान रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया जो भेदोक्त है, जिनमें भेद को बतलाया जा रहा है, भेदोक्ति संदेहालंकार। अब ये कह रहे हैं तद अनुक्तौ यथा, माने जो भेद को नहीं बतलाते हैं, ऐसा दूसरा जो भेद है। कह रहे हैं कि अस्याह सर्ग विधौ प्रजापतिरभूत चंद्रोनुकान्ते प्रदः श्रृंगारैकरसः स्वयं नुमदनो मासोऽनुपुष्पाकरः वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषय व्यावृत्तकौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः। कह रहे हैं कि अस्याह सर्ग विधौ, अस्याह माने कोई सुंदरी है, वो सुंदरी इतनी सुंदर लग रही है कि ये बतला रहे हैं कि प्रजापति तो इनकी रचना नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि वो वेदाभ्यास जड़ह, वेदाभ्यास करने में जड़ हो गई है बुद्धि जिनकी। ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी ऐसे मनोहर स्वरूप को प्रकट करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं। वो ऐसे स्वरूप को प्रकट ही नहीं कर सकते। ऐसा स्वरूप तो वही लोग प्रकट, भाई सजता कौन है, सजाता कौन है? जिनको सजना आता है, और जिनको स्वयं ही श्रृंगार करना नहीं आता, वे लोग क्या दूसरों का श्रृंगार करेंगे? जिन्होंने साहित्य पढ़ा ही नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा? व्याकरण वाले, दर्शन वाले, ये सूखे सूखे लोग थोड़ी साहित्य पढ़ा सकते हैं।
हाँ, साहित्य का विद्यार्थी व्याकरण पढ़ा सकता है, साहित्य का विद्यार्थी दर्शन पढ़ा सकता है, लेकिन व्याकरण और दर्शन जैसे सूखे ग्रंथों को पढ़ करके विषय से, रस से ओतप्रोत जो साहित्य ग्रंथ है वो क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए लिखा है वेदाभ्यास जडः, वेदाभ्यास में जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है वो तो ऐसे स्वरूप को उत्पन्न नहीं कर सकता। बोले कैसा है, तो कह रहे अस्याह सर्ग विधौ प्रजापतिरभू चंद्रोनुकांति प्रदः। जो चंद्रमा है वो चंद्रमा ही प्रजापति अभूत, चंद्रमा ही प्रजापति बन गया था। कब, जब अस्याह सर्ग विधौ, जब इसकी सर्ग की सृष्टि हो रही थी, जब इसकी सृष्टि कर रहे थे, जब इसका निर्माण हो रहा था इस सुंदरी का, उस समय चंद्र माने चंद्रमा ही प्रजापति हो गए थे। बोले चंद्रमा कौन है, तो कांति प्रदः, कांति को प्रदान करने वाले जो चंद्र माने चंद्रमा है वो चंद्रमा ही प्रजापतिरभूत, प्रजापति हो गया था। कब, अस्याह सर्ग विधौ, इसकी जब सृष्टि होनी थी, इस नायिका के निर्माण के समय में। क्या, नु माने यहाँ से संशय का बोध हो रहा है कि क्या जो चंद्र कांति प्रदः चंद्र, कांति को प्रदान करने वाला जो चंद्रमा है वो चंद्रमा ही अस्याह सर्ग विधौ, इसकी सृष्टि करते समय प्रजापति ही अभूत, प्रजापति हो गया था। अथवा श्रृंगारैक रसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः। अथवा दूसरी बात बतला रहे हैं कि एक तो ये बतला दिए कि इस नायिका की जब सृष्टि हो रही थी तो क्या चंद्रमा स्वयं ही प्रजापति बन गए थे जो इसके अंदर इतनी कांति को भर दिए हैं। अथवा श्रृंगारैक रसः, श्रृंगार ही एक रस है जिनका, ठीक, श्रृंगार ही, केवल मात्र श्रृंगार ही एक रस है जिसका, ऐसे श्रृंगार में जो मदन माने मदन है, नूपद से यहाँ फिर संशय का बोध हो रहा है, ठीक है, वो मदन माने कामदेव ही स्वयं माने स्वयं ही क्या कर रहे हैं, इसकी सृष्टि किए हैं, ठीक। अथवा पुष्पा मासौ तुनु पुष्पाकर, अथवा जो पुष्पाकर मास है, पुष्पाकर माने वसंत ऋतु, जो पुष्पों को जन्म देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये वसंत ऋतु ही चल रही है, वसंत ऋतु क्या, अब तो आषाढ़ आ गया गुरु, अब तो गर्मी भी निकल गई, फिर ये वर्षा ऋतु आ गई। इसके पहले माने लगभग फरवरी मार्च का जो महीना होता है उसी में होता है वसंत ऋतु, जिस समय आपने देखा होगा सारे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, नए पुष्प आ जाते हैं, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि या तो इसकी सृष्टि ऐसा लग रहा है कि अस्याह सर्ग विधौ, इसकी सृष्टि करते समय चंद्र कांति प्रदः चंद्र प्रजापति ही अभूत नु, क्या प्रजापति ही क्या चंद्रमा ही प्रजापति बन गया था, ब्रह्मा बन गया था। अथवा श्रृंगारैः एक रसः मदनः, श्रृंगार ही एक रस है जिसका, ऐसा जो कामदेव, वो कामदेव स्वयं नु, क्या स्वयं ही वह ब्रह्मा बन गया था इसकी सृष्टि करने के लिए। अथवा मासौ तु पुष्पाकरः, अथवा पुष्पाकर जो मास है, पुष्पाकर माने वसंत, वसंत जो महीना है उस वसंत महीना ने ही स्वयं इस नायिका की सृष्टि कर दी है। क्यों, क्योंकि वेदाभ्यास जडः, वेद का अभ्यास करने से जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है। और तो कह रहे हैं कि जो विषय व्यावृत्त कौतूहल, वेदाभ्यास करने से जिसकी वृत्ति जड़ हो गई है और जो श्रृंगारोचित विषय हैं, ऐसे विषयों में जो व्यावृत्त कौतूहल, ऐसे विषयों के कौतूहल से जो व्यावृत्त हो गया है, हट गया है, अर्थात श्रृंगार आदि रस जिसके अंदर है ही नहीं, ऐसे विषयों में जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, ऐसे विषयावृत्त कौतूहल, विषय माने श्रृंगार आदि जो विषय हैं उनका जो कौतूहल है उससे व्यावृत्त, व्यावृत्त माने हट जाना, ऐसे कौतूहल से रहित जो निर्मातुम माने ब्रह्मा है, पुराणम मुनि, पुराना जो ब्रह्मा है, बूढ़ा जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा
क्या वो ब्रह्मा क्या है? तो कह रहे हैं कि ऐसा जो पुराण मुनि है, पुराना बूढ़ा ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा इदम रूपम निर्मातुम, इदम मनोहर रूपम, मनोहर को भी ले लीजिए, इदम मनोहर, यह जो मनोहर रूप है, सुंदर रूप है, इस रूप का निर्मातुम माने निर्माण करने में कथम नु प्रभवेन, अरे कैसे समर्थ हो सकता है इस रूप का निर्माण, वह कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। वेदाभ्यास जड़, वेदाभ्यास में जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है और विषय व्यावृत्त कौतूहल, विषय में जो कौतूहल है, श्रृंगार आदि जो विषय होते हैं उनमें एक विशिष्ट कौतूहल होता है, विशिष्ट आनंद होता है, ऐसे आनंद से जो व्यावृत्त है, रहित है, ऐसा पुराण मुनि, पुराणों का जो मुनि बूढ़ा ब्रह्मा है, वह बूढ़ा ब्रह्मा इदम मनोहर रूपम, इतना सुंदर रूप निर्माण करने में, निर्मातुम निर्माण करने में कथम नु प्रभवेन, अरे कैसे प्रवृत्त हो सकता है, कैसे इसका निर्माण कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए भेद की उक्ति नहीं हुई। अस्याह सर्ग विधौ प्रजापतिरभूत चंद्रोनुकांति प्रदः, इसमें भी कहीं भेद नहीं दिखलाई गया। श्रृंगारैक रसः स्वयं नु मदनो मासौ तु पुष्पाकरः, इसमें भी कोई भेद नहीं है। वेदाभ्यास जडः, ये तो कह ही रहे हैं कि वेदाभ्यास जडः कथम नु विषयाव्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम रूपम पुराणो मुनिः। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रकार के, यहाँ पर हमने पूरे साहित्य दर्पण वाले जो पूरा स्लाइड हमने बनाया हुआ था, उस पूरे स्लाइड को हमने नहीं लिया है, केवल एक ही पद्य को हमने लिया था, हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग साहित्य दर्पण के भी माध्यम से और काव्य प्रकाश के भी माध्यम से जितना भी इफेक्ट थे आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरा हमने PDF तो बनाया है यहाँ अनुप्रास अलंकार का, मतलब आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ कि अब आगे अनुप्रास अलंकार आने वाला है। ठीक है, उसके 5 जो भेद हैं वो सब हमने बना लिया है। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अलग अलग अलंकार रहेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी, इसलिए यहाँ हम अनुप्रास को नहीं ले आ रहे हैं, केवल संदेहालंकार की ही वीडियो इसको रखते हैं। छोटा भी होगा तब भी कोई बात नहीं, बड़ा होगा तब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नई बात कोई समझ में आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने देखा ही है कि PDF बनाया हूँ, तो पहले उसी को पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ। राधे राधे।